हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने बताया था कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और डिस्कस क्या, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और हिंट्स दूंगा और आपका काम रहेगा उस सारे क्वेश्चंस को बनाना। और आई होप आप लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़े से बनाया होगा। हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पिछले वाला वीडियो में नहीं बना है उसका आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे और यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आज आप लोग का अति था कि आपने कमेंट नहीं देखते, मैं यहाँ पर कमेंट लेकर के बैठा हूँ। अगर कोई भी फालतू अगर कोई भी व्यक्ति इसमें इंक्लूड हो रहा है तो मैं उसे ब्लॉक करने वाला हूँ। ये चलते जब भी आप कमेंट करें तो थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट कीजिए कि आप कमेंट कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, ठीक है। हम स्क्रिपल का यूज करेंगे। आपको चाहेंगे कि आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पर न लगे और सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि अभी का टाइम जो है आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब जुड़ जाइए। हम वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। फास्ट जुड़िए। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि इसमें क्वेश्चन है सिद्ध करें कि फलन f ऑफ x यहाँ पर दिया हुआ है साइन x बटा x यदि x जो है वो 0 से छोटा होगा और वैल्यू x प्लस 1 यदि x हमेशा 0 के बराबर या 0 के बड़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम पूछने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम यहाँ पर आपको जब आप क्लास कर रहे होइएगा तो आपको एगो एच वाला फार्मूला बताया गया होगा लिमिट निकालने का। तो लिमिट निकालने का आपका फार्मूला बता दिया गया है। चलिए जुड़ जाइए जल्दी फास्ट, ठीक है। गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे x टेंड्स टू अब 0 के यूज कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शंस क्या दिया हुआ है, फंक्शंस है कि जहाँ साइन है x है वहाँ पर हम लोग f इंटू क्या यूज करते हैं, f ऑफ क्या है कि जब फंक्शंस जब हम लोग को रिक्वायर होती है तो हम लोग फंक्शंस में f 0 माइनस h यूज करते हैं। आपको पता होगा 0 माइनस h का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पर साइन और 0 माइनस h होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन माइनस का h बाय नीचे में क्या आ जाएगा x है यानी कि माइनस का h। जहाँ पे x पुटेंगे वहाँ पर माइनस का h पुट करेंगे और फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस साइन h बटा माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सेम यही रूल क्या है कि सेकेंड वाला क्या है कि अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर क्या हम लोग लिए थे निगेटिव माइनस का लिए थे, वहाँ पर हम लोग क्या लेंगे प्लस लेंगे। इस वाले पोर्शन में क्या लेंगे प्लस लेंगे क्योंकि x का वैल्यू अपर 0 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर समझिए x का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होगा इसलिए f 0 माइनस h का यूज किया, लिमिट टेंड्स टू 0 लगा करके सेकेंड वाला फंक्शन में जब भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स को लगाएंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन का था कि पाई बाई 2 साइन टू 0 और रूट साइन x बटा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx, यहाँ पर है कॉस रूट कॉस x बटा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x, x टेंड्स टू पाई बाई 4। आप अगर देखें तो आपको ये और ये शायद अलग लग रहा होगा, बट ना तो ये अलग है और ना ही ये अलग है। आप लोग प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़े होंगे वो प्रॉपर्टीज समझते होंगे। P1 P2 P3 P4 का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप यहाँ पर समझ रहे होइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है,
रूट साइन एक्स है क्या, π/2 से 0 के बीच, π/2 से जब भी 0 को लिया जाता है तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं बताइए उस टाइम। ठीक है ठीक है, ठीक है, फालतू वाला मैसेज कोई मत कीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ से आपको ब्लॉक कर सकते हैं, ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप पढ़ने ना है, आपका 2 दिन में पेपर है ना, है 2 दिन के बाद से आपका पेपर है, 3 दिन के बाद से आपका पेपर है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा ना। चलिए ठीक है, चलिए चलिए ठीक ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। पिछला वाला क्वेश्चन कमेंट जल्दी से कर दीजिए कि पिछला वाला वीडियो में जो जो नहीं बन पाया है उसका आप कमेंट जल्द से कर सकते हैं। चलिए इसके लिए आप लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं एफ ऑफ a/0 एफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन प्रॉपर्टीज आप फंक्शन प्रॉपर्टीज आप लोग को पता होना चाहिए कि फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या है। 0 से a से अगर 0 के बीच रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कि f ऑफ a माइनस ए, याद होना चाहिए आपको, f ऑफ a कितना a माइनस एक्स, ठीक है, f ऑफ a माइनस एक्स का यूज करते हैं। और जहाँ पे आपका a, जहाँ पे कॉमन फैक्टर वही था वहाँ पर, जैसे कि ये हमारा a है और ये हमारा क्या है 0 है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट क्या है π/2, इसका लोअर लिमिट क्या है 0 है। जैसे हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो ए वाला पोर्शन है, यहाँ पर ए वाला पोर्शन क्या है π/2 है, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यही होगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट साइन π/2 माइनस एक्स ना, नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा बटा रूट साइन π/2 माइनस एक्स, और नीचे वाला ये हो जाएगा प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। अब जैसे आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा 10th में पढ़े हुईएगा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स बटा, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स, और प्लस इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट साइन एक्स कॉस 90 माइनस थीटा के लिए रूट साइन एक्स, ठीक है। एक लड़का है जिसको हम अभी ब्लॉक करने वाले हैं, वो थोड़ा सा समझ जाए, तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है, ये वाली चीज़ समझ में आया पाई माइनस थीटा के बाद यहाँ पे, क्लियर है। अब इस जगह पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, से ध्यान समझिए, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये इस चीज़ से मिल रही है। अगर आप इसको आई मान रहे हैं तो ये इसी का बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, दोनों का सिमिलर फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ से आसानी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पोर्शन को यहाँ पे रखा और ये वाला प्रॉपर्टी को यूज किया जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो होता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स की इक्वल, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और हम सीधे फार्मूला पर बना दिए। ये जो है ये सेकेंड वाला बेसिस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये और ये दोनों मिला, मतलब कि ये दोनों क्या है सेम चीज़ है, बस हमको इंटीग्रेशन के टाइम में आई नहीं 2i को लेकर के निकाल देना है, i इक्वल टू न लेकर के प्लस है, तो चूंकि ये i और ये i दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, दोनों इक्वल है, ये चलते 2i लेकर के और इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर देना होगा। और इंटीग्रेशन कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, अगर वो भी करने नहीं आता है तो फिर आपको एग्जाम में भी शायद नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या से देखिए, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, और dx बटा 1 प्लस रूट टेन एक्स, dx बटा 1 प्लस रूट टेन एक्स। अब यहाँ पर गौर से समझिए,
रूट टेन एक्स है, रूट टेन एक्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे π/2 0 dx बटा 1 प्लस रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स। कॉस से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा π/2 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर देखिए dx, कॉस एक्स में 1 से करेंगे तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। देखिए टोटल का बटा में रूट कॉस एक्स, ये ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट कॉस एक्स। ये और ये अलग अलग रहा है। यहाँ पर आपको 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन सेम है, बट ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंट है, बस इसमें दो को ऐड करना है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो सिंगल है और दोनों का आंसर एक ही लाना है, π/4। कंप्लीटेड है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, और नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसे देखिए, 3x/x-1 x-2 और x-3 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बिल्कुल सिंपल मेथड का यूज करते हैं। आप उस फार्मूला को याद कीजिएगा, या आपने बुक से जब भी पढ़ा होगा तो आप चैप्टर जरूर पढ़िएगा इंटीग्रेशन में, ए बी और सी को निकालने वाला, ठीक है। वहाँ से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है से समझिए, ये है 3x/x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से बनाते हैं। हम ले लेते हैं 3x/x-1 x-2 x-3, क्लियर है, इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, क्लियर है। एक बच्चे का कमेंट है कि पूरा क्वेश्चन बनाइए। देखो हम पहले ही बता चुके हैं, यह क्विक रिवीजन क्या है कि क्लास है, हम इसमें हिंट्स और क्वेश्चन देंगे। अगर हम पूरा एक तरफ से लेक्चर पढ़ाना शुरू करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो शायद आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बनाने नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बोला है कि उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, हम एक थर्ड वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगे थे कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। अगर ये भी अगर नहीं है, अगर आपको इसका भी पूरा लेक्चर चाहिए, तो आप जा करके एक और चैनल है वेस्ट सॉल्यूशन ट्रिक, जो मेरा चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का टोटल जो चैप्टर है वो कवर किए हैं, मतलब कि टोटल एक तरफ से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवल इंटीग्रेशन को पढ़ना, तो वहाँ पर आप जा करके शॉर्ट लॉन्ग जो भी मेथड से चाहे उस मेथड से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन नहीं, आप चाह रहे हैं कि कम समय में हमारा जो है वो तैयारी हो, और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन बना लेते हैं तो ना आपको इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन भी छूटेगा, ना आप डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन छूटेगा। कुछ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि सर जो छोटे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना। देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऑफ है। जैसे थे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आप अगर स्मॉल इंटीग्रेशन को बना सकते हैं तो जो छोटा छोटा इंटीग्रेशन 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसमें आपको प्रॉब्लम होगी? नहीं। आपको फार्मूला याद है तो क्या लगता है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटीग्रेशन का छूटने वाला है? नहीं, क्योंकि वहां पर केवल फार्मूला ही पूछता है,
क्लियर है क्या? अगर आप इस तरीके के जब मैथ को बना लेते पूरा तो क्या आपको लगता है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा? नहीं ना। तो फिर आप बस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चंस को बनाइए और फिर आप कमेंट कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वाला पोर्शन मैंने अलग अलग लिख लिया। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। लगभग मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके और आपको लिए सिंपल क्वेश्चन तो निकाल रहा हूँ ना, यहाँ से कैलकुलेशन करके आपके लिए सिंपल क्वेश्चन तो मैं निकाल रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं ना आनी चाहिए। यहाँ से आप लोग की तीनों को एलसीएम निकाल सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ से आप देखिए x माइनस a है, x माइनस 2 x माइनस 3 से इस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस b रखेंगे, इससे और से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है, और प्लस c रखेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, अगर न दिखे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है। मैंने इसको भिन्न का जोड़ बनाया। भिन्न का जोड़ आप लोग को पता है, मैंने सिंपल जोड़ बनाया, नीचे का एलसीएम करके लिखा और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आप जोड़ बनाते उसमें करते हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पर वैसे किया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ का ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3x इक्वल टू ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को मैं लिख देता हूँ ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो। ये हमारा है a x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। कंप्लीटेड है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए। हम क्या काम करेंगे, x माइनस 1 को मान लेते हैं 0, तो x बराबर ही आ जाएगा मेरे पास 1। x माइनस 1 को के लिए 0, तो x का वैल्यू क्या गया 1। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ 1 पुट करते जाइए। किसके लिए ले रहे हैं, a के लिए। a के लिए x माइनस 1 आ गया। अब वहाँ 1 पुट करेंगे, b में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, c में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि x माइनस 1 आएगा। अभी x माइनस 1 इसमें पुट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह, तो ये 1 पुट करेंगे तो ये घट करके 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा 0, यानी कि यहाँ पर केवल बचने वाला है 3 इंटू 1 प्लस a। 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, और 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a, और a की इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। वैसे ही b के लिए क्या है x माइनस 2 है, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और फिर इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, अब x की जगह आप 2 रख दीजिए, यहाँ से आपका b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। फिर x की जगह c रख दीजिए, वहाँ से आपका c का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको 19 नंबर का ही है या 18 नंबर का ही है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये दोनों क्वेश्चन के तरह ही हैं। आप यहाँ इस तरीका से समझ सकते हैं। देखिए पाई और 0 वही जो आपको प्रॉपर्टीज बताए थे,
ए बाई ए अपर लिमिट ए और 0 वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमारा था एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला, तो वही चीज़ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स के जगह पे पाई है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, 1 1 रहेगा, एक्स की जगह फिर क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पाई माइनस एक्स यूज कर सकते हैं और फिर आप फार्मूला पर बैठा करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल यही दोनों क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 22 आपको नहीं बताएंगे, बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देता है, इम्पोर्टेंट है और इजी है। ऑर्डर और डिग्री निकालना, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री निकालना, जरा आप लोग कोटि यहाँ पर बोलते हैं, भुज और कोटि निकालना, या फिर आप ऑर्डर और डिग्री निकालना। ये वाला आंसर आपको 2 काम करना है। इस क्वेश्चन को बना करके, मतलब कि हम इस एक होमवर्क के जैसे आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्ट मतलब कि 2 नंबर वाला में भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को बनाना है और हमको यहाँ पर तो चूंकि केवल हम कोटि के लिए बोले, आपको इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना, ठीक है। 2 निकलता है ना, एक ऑर्डर निकलता है और एक डिग्री निकलता है। आप अभी कमेंट कीजिए ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, आप जल्द से कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि 3x इंटू वाई प्लस वाई के स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 को हल करें। इस क्वेश्चन के लिए आपको एकदम सिंपल मेथड का यूज करना। प्लीज इस चीज को पहले क्लीन कर देते हैं। ऑर्डर और डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो व्हाट्सअप करेंगे और जो अभी बना चुके हैं वो कमेंट करेंगे। क्लियर है, जल्दी कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, तब तक मिटाने वाला हम काम कर लेते हैं फास्ट। चलिए, सब लोगों ने कमेंट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये इक्वल टू 0, इसको हल करना है। सिंपल मेथड है, x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है। ये दोनों के लिए x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में है। ये दोनों को बनाने के लिए हमको x और y को अलग करना होगा और फिर इसको एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप उतारिए फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप उतारिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये 2 क्वेश्चन को आप उतारिए, क्योंकि ये भी सिंपल है। dx आपको दिया हुआ है, dy दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, y का फंक्शन दिया हुआ है। आपको बस इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को नोटेट कीजिए और आपको ये दोनों क्वेश्चन बनाना है।
अभी हम 2 मिनट का टाइम देंगे उसमें। फास्ट जल्दी इसमें क्वेश्चन को ऐड कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख लिए और ये क्वेश्चन आप लिख लिए, और एक क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हम थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको हिंट्स देना जरूरी है, ठीक है। जो लोग अभी तक कॉपी कलम ना निकाले वो जल्दी से अपना कॉपी कलम को निकाल दें, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट 0 है, x tan x है बटा sec x प्लस cos x है। इसको बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टीज 4 का यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 4 में वही पाई माइनस एक्स का यूज करना होगा आपको निकालने के लिए। पाई माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पर पाई माइनस एक्स, या फिर आप देख सकते हैं ना अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। वैसे तो इसका अपर लिमिट एक्स है और लोअर लिमिट 0 है। कहीं कभी कभी ऐसा किया जाता है कि आपको अपर लिमिट एक्स नहीं है, अपर लिमिट पाई है, ठीक। कभी कभी ऐसा किया जाता है कि आपको हो सकता है tan के जगह पे आपको sin बाई cos के रूप में दे देवे, या फिर आपको cos और sec के रूप में दे देवे। तो क्वेश्चन चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि बनाने का तरीका चेंज होगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन समझ करके और उसको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे आपको पाई बाई 0 है, आप प्रॉपर्टी 4 का यूज कीजिएगा, ठीक है, P4 का यूज कीजिएगा और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो फटाफट ये सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिए। हम कुछ थोड़ा सा टाइम का वक्त लेंगे, छोटा सा एक टाइम लेंगे, और उस टाइम के बीच में हम यहाँ पर नए क्वेश्चन जो है वो हम लिखने वाले हैं। तब तक आप ये तीनों क्वेश्चंस को अभी बनाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बनाना शुरू कीजिए, और आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जल्द से आप लोग बना करके और कमेंट कीजिए फटाक से। आपको ये तीनों क्वेश्चन के लिए ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको केवल हम समय दे रहे हैं 5 मिनट का समय है, ठीक है, 5 मिनट। चलिए टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। चलिए आप लोग का टाइम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो जो क्वेश्चन बन गया है आप उसे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। आपको नंबर पता होगा, या फिर आप चैनल पे हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जा करके जुड़ करके और वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने यहाँ पर वेक्टर से क्वेश्चन लिया है, 6 क्वेश्चन वेक्टर से है। हम अब इस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यदि 2i प्लस आई कैप है प्लस 6i जे कैप और 27 के कैप ये है और ये है इस इक्वल टू 0, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू निकालना है। तो वही इसमें भी ये डिटर्मिनेंट वाला काम करना है। क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे i j और k लिखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर जो i के सेक्टर में है, जो j के सेक्टर में है, k के सेक्टर में, उसको नोटेट कर लीजिएगा। 2 6 27 यहाँ पर है 1 लेम्डा और ये आपका हो गया म्यू इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ से आप 0 ले लिए। अब उसके बाद आप नॉर्मल इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए और इक्वल टू 0 करके एक समीकरण आ जाएगा और उसके बाद वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहे थे कि दिखाइए कि बिंदु ए बी और सी, यहाँ पे कॉमा है, ए बी और सी सरेख है, ठीक है। तो सरेख दिखाने के लिए एकदम सिंपल है कि आपको सबसे पहले ए बी लेना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड आपका बी सी लेना पड़ेगा और फिर आपका ए सी लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको बी सी लेना पड़ेगा और फिर सी ए लेना पड़ेगा। तीनों को क्या सॉल्व करना पड़ेगा और आपको इसमें देखना होगा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी और ए सी और ए ये दोनों आपके इक्वल होगा और उस बेसिस पर यह सरेख है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, यह सरेख है। बस आप ये सारे तीनों पॉइंट को लेकर के और सॉल्व करके एक बार चेक करके और हमको बता दीजिएगा कि आपको आंसर आया या नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, और इजी स्टेप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 3 नंबर के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कहते हैं कि मॉड ए प्लस बी इंटू मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल या क्या होगा। देखिए इसके लिए हम सिंपल सा एक मेथड का यूज करेंगे। जो अपने फार्मूला आपको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है ए इंटू बी, कॉस थीटा बराबर होता है ए इंटू बी बटा मॉड ए इंटू मॉड बी, क्लियर है, मॉड ए इंटू मॉड बी। ये चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है, चलिए सबका बन रहा है, ठीक है। जूम मीट का भी सबका बन रहा है और यूट्यूब का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, दोनों तरफ मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें और इसमें मॉड लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा मॉड इक्वल टू, दोनों तरफ मॉड लगा रहा है तो कॉस थीटा, अच्छा ये वाला जो पोर्शन इस कॉस थीटा के साथ आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं ये नीचे से इधर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है, और इक्वल ए इंटू बी मॉड, ठीक है। ये अलग अलग मॉड है, क्लियर है। इस चीज़ को यहाँ पर एक यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो आप थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कि कॉस थीटा हमेशा जो वैल्यू होता है वो एक या इक्वल से छोटा होता है ना, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी कॉस की तरफ ये क्या हो जाएगा ए इंटू 0 और सॉरी 0 और इक्वलिटी से छोटा आता है। यही वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी देख लीजिए कि आपको सीधे यहाँ पर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो ये वाला a प्लस बी और a प्लस ए बी, और एक ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ आप समझ लीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए आप क्या काम कीजिए, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर ले जाइएगा,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे जाइएगा, वहां पर आपको आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टाइप के निकल के आएगा। जहां पे 2ab वही था, 2ab की जगह पर आप a इंटू बी की जगह पर a मॉड और b मॉड को इंक्लूड कीजिएगा और फिर आपका रिजल्टेंट सामने होगा, क्योंकि वहां पे इसके लिए cos थीटा का यूज करिएगा और जब आप cos थीटा का यूज कीजिएगा तो आपको इक्वालिटी क्या करेगा, डिफरेंस को शो करेगा और जिससे पता चला कि a प्लस बी ए मॉड बी मॉड से क्या होगा, कम। क्लियर है? अगर किन्हीं को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल सकते हैं। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है तो लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लिम्डा का मान निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको और इसको एक इंटू करेंगे, ये दोनों पोर्शन को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या, तो ये पोर्शन में आ जाएगा आपका लिम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k इंटू 4i प्लस 2j माइनस 4k इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इक्वल टू 0 रखिएगा। क्या होगा, 4 से लिम्डा का मल्टीप्लाई प्लस 4 से 2 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 से 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीक़ा से। 4 लिम्डा प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लिम्डा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ए का वैल्यू दिया गया, बी का वैल्यू दिया गया, हमको चाहिए 60 डिग्री का मान। तो सिंपल है, यूज कौन होगा, वही ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है cos थीटा इक्वल टू ए इंटू बी बटा मॉड ए इंटू मॉड बी। ए इंटू बी तो आपको निकालने आता है, सिंपल ए इंटू बी निकल जाएगा। ए मॉड निकालने के लिए आप रूट अंडर ए मॉड निकालने के लिए, मॉड ए निकालने के लिए आपको करना होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये सारे फैक्ट जो इसके साथ है, के के साथ 3 है, वो जे के साथ 1 है, आई के साथ 2 है, उस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बी वाला को सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, दोनों को वैल्यू को नीचे रखेंगे और ऊपर जो ए इंटू बी है, जब हम इस तरीका से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए इंटू बी का वैल्यू आएगा, उसको ऊपर रखेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का ये पूछ रहा है कि ये तीनों को कंडीशन आपको दिया गया है, जहाँ के जिसके बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया तो इतना बार ज़्यादा बार है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि अगर बाई चांस अगर पूछ दे तो अच्छा है, और नहीं पूछे तो आपको आता है क्वेश्चन बनाने। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट में इंक्लूडेड है। मैंने मैट्रिक्स का बताया, डिटर्मिनेंट का बताया, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट किया है जो क्वेश्चन आप लोग को भारी लगे और जो क्वेश्चन आप न बना पाए, मैंने वैसे क्वेश्चन को ही केवल आपको बताया है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग में कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए थे तो वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ये देखें कि इस सेशन का सबसे भारी से सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है मैंने वो यहाँ पर प्रेजेंट किया, और उसके बाद अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, लेकिन सबसे पहले आप ये सारी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसमें क्या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं या हमको बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बता पाइएगा तो हम एक और मैथ का क्लास लाएंगे जिसमें एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक होते हैं मैंने सारे टॉपिक पर चुनेंगे। एक्चुअली मैं उस सेशन में मैं ये करने वाला हूँ, पहले तो आपको जो डाउट है वो बताऊँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि जितने भी चैप्टर है आपके मैथ के, जितने भी चैप्टर है
जितने भी ए से बी तक के चैप्टर हैं, मैं सारे चैप्टर में से वो सारे चैप्टर को कवर करना चाहूँगा और उस टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जिस क्वेश्चन से या फिर जिस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया हो या फिर जिस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात आपकी ये रहती है कि अभी आपका क्वेश्चन 2 गुना मिलता है। अगर 50 नंबर का बनाना है तो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, कोई अपना मन से 50 को बना दे, उधर भी क्वेश्चन आपका संख्या 2 गुना, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप ये सारे क्वेश्चंस को बनाइए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और एक और आपके लिए होमवर्क हम बता रहे हैं, आप फार्मूला को टोटल फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, एक भी फार्मूला नहीं छोड़ना है, सारे फार्मूला को याद करना है। ठीक है, सारे फार्मूला याद रखेंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चे बोले कि ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव आप कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव फार्मूला है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1 से 2 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है, फार्मूला है और 1-2 स्टेप से पर बनने वाला क्वेश्चन है, और वो भी 1-2 स्टेप फार्मूला के बेसिस पर ही बनेगा। तो आपको नॉर्मलिटी फार्मूला देखना है। ठीक है, फार्मूला देखने के बाद आप आसानी से निफिकिर हो जाएगा। तो आपको ये मेरा एक होमवर्क समझिए या एक जो भी समझना है वो समझिए, फार्मूला आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा एग्जाम फार्मूला को देखना है, उसका बाद अब सीधे एग्जाम के दिन देखिए। ठीक है, अब बीच में एक बार मारना है, अभी आपको 1 से 1.5 घंटा टोटल फार्मूला देखना है, क्वेश्चन बनाना, उसके बाद हम बीच में एक सेशन में प्रैक्टिस करवा देंगे, एक बार और आ जाएंगे हम आप लोग के सामने, और फिर उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया PDF अभी तक मिला नहीं है, तो PDF आपको अपलोड आई थिंक हो चुका होगा या फिर अगर उसमें अगर शेड्यूल होगा फिक्स, तो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा तो आपको PDF चला जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। सोना नहीं है, तैयारी करना। ठीक है, सोने का टाइम गया, जब एग्ज़ाम दे करके आ जाए तो भर पेट सो जाइएगा। चलिए ठीक है।